हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। बिग बॉस से दिया गया टास्क में राहुल, मलिक और प्रीति जीत गए थे। अपने बॉडी पर ऑयल रगड़ के एक पिलर को पकड़ के रहना चाहिए। बिग बॉस 3-2 कहने के बाद ठीक एक पे प्रीति अपने पैर जमीन पर रख दी। राहुल और मलिक एक कहने के बाद नीचे गिर गए थे। तीनों बहुत थके हुए थे। उस पिलर को इतने देर पकड़ने के कारण उनके हाथ पैर दर्द हो रहा था। वो इतने थके हुए थे कि बिग बॉस के अनाउंसमेंट के बारे में भूलकर जमीन पर गिरे थे। एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तीनों को याद आया। सोच रहे थे कि सीक्रेट रूम में अनन्या का क्या हाल है। अचानक से तीनों को याद आकर हॉल में टीवी के सामने सोफा पर बैठ गए। आधी रात के कारण बिग बॉस हाउस अंधेरा था। मलिक, राहुल और प्रीति सोफा में बैठने की थोड़ी देर बाद टीवी ऑन हुआ, पर उधर अनन्या नहीं थी। हे, उधर अनन्या नहीं है, क्या हुआ होगा उसे? मलिक टीवी में अनन्या को बंधा हुआ रोप्स को देख रहा था। उधर देखो, रोप्स फटे हुए हैं। वो उधर से भाग गई होगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैसे बोल रही हो? उधर देखो। कहते हुए सीक्रेट रूम के चेयर से दूर तक का फ्लोर को देख रही थी। उधर पूरा खून बह रहा था। अनन्या को कैसे भी बचाना है। शी इज इन डेंजर। नहीं ब्रो, हम बिग बॉस को कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, देख लेंगे क्या होगा। क्या रिलैक्स यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। उधर अनन्या मौत से लड़ रही है। नहीं मलिक, थोड़ा सोचो। बिग बॉस हमें ये सब दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ये देखें। वो कुछ प्लान में है। हमने एक भी रॉन्ग स्टेप ली तो फंस जाएंगे, ये याद रखना। मालिक को भी लग रहा था कि प्रीति के बातों में लॉजिक था, इसीलिए अपने गुस्सा कम करके वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। बिग बॉस फिर से सडनली वॉइस आने के कारण सब थोड़ा डर गए थे। ये मुझे टास्क से नहीं, सिर्फ अपनी वॉइस से मार डालेगा। इतना सडनली क्यों चिल्लाता है? थोड़ा लो वॉइस में ऐसा कह रही थी। बिग बॉस आप सबको एक बात बताना चाहता है। बिग बॉस बहुत खुश है कि ये टास्क आप सबने बहुत ध्यान देकर किया है, पर बिग बॉस 1 सेकंड बोलने के पहले प्रीति अपना पैर जमीन पर रखने के कारण आप सब ये टास्क हार गए हैं। हम फेल हो गए हैं। इसका मतलब बिग बॉस अनन्या को मार डालेगा, इसीलिए वो खून था क्या? ऐसा कहने के बाद बिग बॉस थोड़ा पॉज देता है। राहुल के बातें सुनकर मलिक और प्रीति बहुत दुखी से देख रहे थे। टास्क में फेल होने पर आपके खेलने के तरीका को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस अनन्या को रिलीज कर रहा है। इस बात को सुनकर तीनों खुशी में उछलने लगे और तभी बिग बॉस का मेन गेट खुल रहा था। वो आवाज़ सुनकर तीनों हॉल के ग्लास के पास देखने लगे। जब वो इतनी खुशी में थे, अनन्या बिग बॉस की मेन डोर में से घर के अंदर कदम रखी। अनन्या को देखकर मलिक खुशी से बाहर दौड़ने लगा। मलिक को देखकर राहुल और प्रीति भी बाहर आ गए। वो जल्दी में थे कि कितना जल्दी अनन्या को मिले। मलिक जल्दी जाकर ग्लास डोर को पुश कर रहा था, पर वो डोर हिल नहीं रहा था। वो और जोर से पुश किया, फिर भी डोर हिल नहीं रहा था। बिग बॉस आपको एक बात कहना चाहता है। ये बिग बॉस है, इधर कुछ भी इतना आसान से नहीं मिलेगा। जरूर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप सब ने टास्क को अच्छा खेला, इसीलिए उसको रिलीज किया, पर आप सब ने टास्क में जीता नहीं है, इसीलिए। हाँ, इसीलिए। बताओ बिग बॉस। लगता है इसको सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है, इसलिए हमारे साथ ये सस्पेंस गेम खेल रहा है। तीनों बाहर आने के चक्कर में अनन्या को देख नहीं रहे थे। वो अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर चल रही थी।
उसके हाथ पर कुछ चोट लगा था। खून के बूंद नीचे गिर रहे थे। मालिक ने ये सब देखा। गाइस, क्या हमने जो खून सीक्रेट रूम में देखा वो सच में अनन्या का ही ब्लड है? व्हाट? एक बार उसके हाथ देखो। राहुल और प्रीति अनन्या को देखकर नीचे देखने लगे। ऑलरेडी वो थकी हुई थी। उसके हाथ पर एक चोट ऐसा लगा था वो चोट ऐसा दिख रहा था कि किसी ने चाकू से काटा हो। 1 मिनट उधर खड़े होने के वजह से वो खून बूंद बूंद गिरकर एक मार्क जैसा बन गया था। वो देखकर प्रीति जोर से अनन्या अनन्या कहते हुए ग्लास को मारने लगी। अनन्या भी उस सीन को देखकर रोने लगी, पर ऑलरेडी हाथ को चोट लगने के कारण वो दर्द को सह नहीं पा रही थी। ऑलरेडी आप सबको पता चल गया होगा कि अनन्या को एक छोटा सा चोट लगा है। ये सब सिर्फ आप टास्क नहीं जीतने के कारण ही हुआ है। डरो मत, अगर बिग बॉस का बात मानोगे तो अनन्या जिंदा रहेगी और वो आपको मिलने की चांसेस भी हैं और आप सबको एक बड़ा सा सरप्राइज भी है। फिर से गेम? ये क्या नाटक है? ये इसलिए हुआ कि आपके टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें बिग बॉस का कोई गलती नहीं है और अभी टाइम चलते जा रहा है। आप अनन्या को बचाना चाहते हो या नहीं? हाँ, बचाना चाहते हैं बिग बॉस। तो बिग बॉस आपको और एक चांस देने जा रहा है। ये छोटा सा गेम अगर आपने खेल दिया तो अनन्या आपके पास आ जाएगी। अभी गेम के बारे में एक लेटर दिया जा रहा है जो स्टोर रूम में है, उसे जाके ले लो। मालिक भागते हुए स्टोर रूम को जाकर लेटर लेके आता है और पढ़ना भी शुरू करता है। अनन्या को बचाने के लिए आपको एक टास्क करना है। अनन्या का फोटो पीसेस में दिया जाएगा। आप लोग उसे सही क्रम में रखें तो अनन्या वापस गेम में आ सकती है। वो बिग बॉस के अंदर गेम कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप इस टास्क को मानते हो तो बिग बॉस को बताओ। टास्क तो सिंपल है। आपके टास्क को करने के लिए हम तैयार हैं बिग बॉस। राहुल, स्टोर रूम के अंदर अनन्या का एक फोटो पीसेस है, ले जाओ। राहुल ऐसा ही जाकर फोटो पीसेस लेके आता है। अभी आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। अनन्या का फोटो 16 पार्ट में बटा हुआ है। आपका टाइमर शुरू होते ही 1 मिनट में आपको ये सब पिक्चर्स अरेंज करना है। आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। 3, 2, 1। राहुल, मालिक, प्रीति बिना टाइम वेस्ट करते हुए फोटो को अरेंज करने लगे। एक दूसरे से डिस्कस करते हुए टाइम देखना भूल गए। अचानक से राहुल टाइम को देखने पर सिर्फ 15 सेकंड ही बचे हुए थे। सब हो गया, पर अनन्या का लिप्स दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक से देखा? हर जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिल रहा। राहुल, आपने सही से लेके आया ना? ऐसे ही बात है। टाइमर 0 हो जाता है, बजर बज जाता है। मैंने कुछ नहीं गिराया, कवर में जैसे था वैसे ही लाया हूँ। क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ? वो बिग बॉस। बताओ। कुछ नहीं बिग बॉस, आपने जो कार्ड्स दिए हैं उसमें एक पीस मिसिंग हुआ है। अनन्या का लिप पार्ट नहीं आया है, बाकी सब हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग एक और बार फेल हो गए। नहीं बिग बॉस, आपने तो एक कार्ड भेजा ही नहीं है। आपने तो 16 कार्ड रहेंगे बोला था, पर यहाँ तो 15 ही है। हाँ, इधर 15 ही है और एक पीस चाहिए तो आपको एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा था, आप इतना आसान टास्क हमको क्यों दोगे? क्या करना है बिग बॉस? उसकी लिप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप में से किसी को बिग बॉस के अगले आदेश तक मुंह पर प्लास्टर लगाना है। अगर आप उसके लिए मान गए तो उसका मतलब ये है कि आप टास्क जीत जाएंगे। राहुल, मालिक और प्रीति अपने आप में थोड़ी देर बात करने लगे और थोड़ी देर बाद बिग बॉस, मैं अपने मुंह पे प्लास्टर लगाने के लिए तैयार हूँ। बिग बॉस आपको बता रहा है वो प्लास्टर सिर्फ खाने के टाइम पर ही निकालना है। उस टाइम पर भी कुछ नहीं बात करना है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुआ तो
पता है ना क्या होगा? श्योर बिग बॉस, मुझे मंजूर है। ओके, आप अनन्या के साथ मिल सकते हो। गार्डन के दरवाजा भी खुलेगा। प्रीति अपने मुंह को प्लास्टर लगाई। प्रीति ऐसा प्लास्टर लगाने के तुरंत डोर्स ओपन हो गए थे। राहुल, मलिक, प्रीति तीनों अनन्या को भागते हुए खुशी से देख रहे थे। पर थोड़ी देर बाद वो खुशी आश्चर्य हो गया था। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये सब इतने शौक से देख रहे हैं। तभी प्रीति पीछे मुड़कर देखने का इशारा किया। क्या हो सकता है करके अनन्या पीछे मुड़कर देखी। अनन्या पीछे देखकर शॉक हो गई। पीछे का मेन डोर ओपन हुआ। कोई उसके अंदर से आ रहा था। राहुल, मलिक और प्रीति थोड़ी दूर थे, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन है। वो आदमी धीरे से अंधेरे से रोशनी में आया, पर किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक पर्दा लिपटा हुआ था। अनन्या अपने चोट के बारे में भूलकर भागते हुए जाकर उस पर्दे को हटाई। मलिक, राहुल और प्रीति दौड़ते हुए आकर उधर ही शॉक में खड़े हो गए। अनन्या बेहोश होकर गिर गई उस पर्दे के पीछे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।